दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा क्षेत्र है जो बहुत चर्चाओं में रहता है। उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा क्षेत्र वो चर्चाओं में रहता है कि उसके पीछे गांधी परिवार का जुड़ाव है। मैं आपसे बात कर रहा हूं अमेठी लोकसभा क्षेत्र की, और इस समय एक बार फिर से अमेठी पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। और वो चर्चाएं कुछ इस प्रकार की है कि क्या कांग्रेस के गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की अब राजनीति में अमेठी से एंट्री हो रही है। आपसे इस बात का जिक्र इसलिए कि अभी 2-3 दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा का एक इंटरव्यू कहें या उनका बयान चला मीडिया पर। उसमें रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे कि अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता हूं। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे कि उनको अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए अमेठी की जनता कह रही है। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे उसके अंदर कि उनको और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कहते हैं कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते। आप एक बार सुनिए रॉबर्ट वाड्रा को इसमें। मैं ये कहता हूं कि मेरी इच्छा नहीं है, ये लोगों की इच्छा है। वो चाहते हैं कि मैं बड़े पैमाने पर अपना जितना भी चैरिटी और उनके बीच में रहता हूं हमेशा साल भर, और अपना धार्मिक जो मेरा पूरा दौरा होता है, और उनको लगता है कि जितनी भी बीजेपी के जो परेशानियां जो मेरे को झेलनी पड़ती हैं और उसका जवाब मैं दे पाऊंगा, वो लगता है उनको कि मैं जरूर राजनीति में कदम रखूं। और चाहे स्टेट इलेक्शन होता है या जनरल इलेक्शन होता है, उनको हमेशा लगता है कि मुझे जरूर अब इस समय पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है। और मतलब कि जब मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, गांधी परिवार के सदस्य हूँ, तो राजनीति से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। और पर मैं यही मुझे लगता है कि डिमांड सब जगह से आ रही है। जरूर मुरादाबाद से तो हमेशा उम्मीद करते हैं कि मैं वहीं मुरादाबाद को रिप्रेजेंट करूं, पर अमेठी में मैंने बहुत काम किया है, रायबरेली और जगदीशपुर और सारे ये सुल्तानपुर वगैरह सब में मैंने बहुत मेहनत की है 1999 से। तो रॉबर्ट वाड्रा की जो क्वालिटी है या राजनीतिक प्रोफाइल आप कहें, तो रॉबर्ट वाड्रा की क्वालिटी तो ये है कि एक वो बिजनेसमैन है। अगर उनको कहा जाए सफल बिजनेसमैन है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ दूसरी बात ये कि रॉबर्ट वाड्रा की वजह से 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके अंदर कांग्रेस के लिए नुकसान वाला पॉइंट भी था, और राहुल गांधी के वो जीजा हैं। कांग्रेस के जो बड़ा परिवार है गांधी परिवार, सोनिया गांधी जी के वो दामाद हैं, और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरा मुद्दा उठाती थी। इस वजह से आप कहें कि उनके सोनिया गांधी जी के दामाद होने की वजह से कांग्रेस को नुकसान भी हुआ। दूसरी बात ये थी कि रॉबर्ट वाड्रा की कई जो लैंड डील का इशू था उसको मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि पिछले दिनों जो डीएलएफ के साथ उनकी जो डील थी हरियाणा के अंदर, उसको खुद हरियाणा सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दे करके कि भाई इस रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ की लैंड डील के बीच में कोई गलत नहीं था, उस मामले को, उस विवाद को खुद खत्म कर दिया। पूरा टाइम तक चुनाव प्रचार में, चाहे वो 2014 का था, 19 का था, कांग्रेस के दामाद, सोनिया जी के गांधी परिवार के दामाद, जीजा जी, ये तमाम बातें कह करके कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाया करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही हरियाणा की सरकार ने कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे करके कह दिया कि डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के जो बीच डील हुई उसके अंदर कुछ गलत नहीं था। हालांकि बाद में डीएलएफ ने एक बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड भी भारतीय जनता पार्टी को दिया, कहीं उससे कोई इसका कोई साठगांठ तो नहीं थी। खैर हम उस बात पर नहीं जाएंगे। मेरा मुद्दा ये है कि रॉबर्ट वाड्रा में जो राजनीतिक कीटाणु जाग रहे हैं, इसे कीटाणु कहते हैं। गांव की जो लोकल भाषा है उसमें आप जाएं तो अगर किसी का मन हो जाए चुनाव लड़ने के लिए, किसी का मन हो जाए पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखने के लिए, तो उसको कहा जाता है कि इसके अंदर राजनीतिक कीटाणु जाग रहे हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि उनको अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ना है। अमेठी गांधी परिवार के जुड़ाव वाली सीट अमेठी। आगे बढ़ूं तो पहले आपसे अमेठी और गांधी परिवार के जुड़ाव के बारे में बात कर लें। इस समय स्मृति ईरानी वहां से सांसद हैं।
दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने लगभग 50,000 के आसपास वोटों से राहुल गांधी को हरा दिया था। और अब 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतारा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी स्मृति ईरानी चुनाव मैदान में थी अमेठी से, और वो राहुल गांधी से हार गई थी कुछ वोट से। तो उस चुनाव में, यानी कि जो 2014 का चुनाव स्मृति ईरानी आ रही, उसके बाद में उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री भी बनी, और अब भी वो मोदी सरकार की वजीर हैं। यानी कि इस चुनाव हारने के बाद भी उनको पिछले दरवाजे से संसद में ला करके मंत्री बनाया गया, क्योंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। और आपसे बता दूं कि जो कांग्रेस और अमेठी का क्या रिश्ता है, गांधी परिवार और अमेठी का क्या रिश्ता है। 1980 के लोकसभा चुनाव में संजय गांधी अमेठी से चुनाव जीते थे। बाद में उनके विमान हादसे में जो दुर्घटना में मौत हुई संजय गांधी जी की, संजय गांधी के निधन के बाद 1981 में वहाँ पर उपचुनाव हुआ, और उस उपचुनाव में राजीव गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। राजीव गांधी जो उससे पहले पायलट थे, जहाज उड़ाते थे, अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन भाई के देहावसान के बाद वो राजनीति में आए, और 1984 में वो वहाँ से सांसद बने अमेठी से। 1984 में सांसद बनने के बाद 1989 में और 1990 में 91 में जो चुनाव हुए, उनमें भी राजीव गांधी वहाँ से सांसद बने। 1991 के चुनाव के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या हो गई तमिलनाडु के अंदर चुनावी रैली करते हुए, और फिर उसके बाद में वहाँ पर उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में बतौर कांग्रेस कैंडिडेट चुनाव जीते कैप्टन सतीश शर्मा। गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ा नहीं, सोनिया गांधी जी राजनीति में आई नहीं, और उनके स्थान पर चुनाव लड़ा उस समय कैप्टन सतीश शर्मा ने। वो गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर ही चुनाव मैदान में थे। 1991 का जो उपचुनाव हुआ वो सतीश शर्मा ने जीता। 1996 के चुनाव के अंदर भी सतीश शर्मा चुनाव जीते। 1998 में पहली बार वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती, और भारतीय जनता पार्टी के बतौर कैंडिडेट संजय सिंह चुनाव मैदान में थे। संजय सिंह, जो राजा मोदी वाले जो संजय सिंह, वो चुनाव जीते। और संजय सिंह के चुनाव जीतने के बाद में 1999 में वहाँ पर पॉलिटिकल एंट्री हो गई सोनिया गांधी की। 1999 का चुनाव सोनिया गांधी जीती। सोनिया गांधी बड़े अंतर से वहाँ से एक तरफा वोटों से चुनाव जीती 1999 में। उसके बाद में चुनाव हुआ 2004 में, तो 2004 में वहाँ से सांसद बने राहुल गांधी। 2009 में सांसद बने राहुल गांधी। 2014 में सांसद बने राहुल गांधी, यानी कि हैट्रिक लगी। राहुल गांधी को जो 2004 और 2009 के चुनाव में जो वोट शेयर मिला था वो 75% से ज़्यादा, और दूसरे चुनाव में 72% से ज़्यादा। लेकिन 2014 के चुनाव में राहुल गांधी को चुनाव जो वोट शेयर परसेंटेज मिला वो कम हो गया। लगभग 47% वोट मिले राहुल गांधी को, और स्मृति ईरानी उनके मुकाबले चुनाव मैदान में थी 2014 में। स्मृति ईरानी को वोट मिले लगभग 37%, और उस चुनाव में स्मृति ईरानी की हार हुई। राहुल गांधी जीत तो गए, लेकिन गांधी परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन गई। 2019 का लोकसभा चुनाव आया, तो उस चुनाव के अंदर राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के कैंडिडेट थे। इस चुनाव में राहुल गांधी 2 जगह लड़े थे, अमेठी से और वायनाड से। और 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में हरा दिया लगभग 50,000 वोट से। अब 2024 के चुनाव के लिए अमेठी से कौन कैंडिडेट हो, इसको लेकर के कशमकश कांग्रेस के अंदर जारी है। तो ये तो चुनावी जो सफर था अमेठी के साथ गांधी परिवार का, वो मैंने आपको बताया। अब रॉबर्ट वाड्रा वहां दावा कर रहे हैं चुनाव लड़ने का। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग रही है। वो कहते हैं कि उन्हें चुनाव लड़के संसद में पहुंचना चाहिए। अभी तो प्रियंका गांधी वाड्रा की भी बात नहीं हुई, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पहले आ गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा पहले कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़के जाना चाहिए। अब इस सब के पीछे क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि रॉबर्ट वाड्रा जब अपना बयान देते हैं, जो आपने अभी सुना भी था, एक बार फिर सुनिए। उसके अंदर रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि उनकी और पॉलिटिकल पार्टीज में भी सेटिंग है। और पॉलिटिकल पार्टीज में भी सेटिंग का मतलब ये नहीं कि कोई सेटिंग कर ली उन्होंने। सेटिंग ये कि उनकी वहाँ पे दोस्ती है, नातेदारी है, लोग उनका सम्मान करते हैं, ये सब भी सेटिंग में आ जाता है।
और रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि लोग उनसे कहते हैं, दूसरी पार्टियों के लोग, कि अगर कांग्रेस आपको कैंडिडेट नहीं बनाती तो फिर आप हमारी पार्टी से आके चुनाव लड़ लें। ये कहने के पीछे क्या मकसद है? और बड़ी बात अब एक और आ जाती है कि रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि अमेठी की जनता से उनका रिश्ता है, तो उनका रिश्ता कैसे होगा अमेठी की जनता के साथ में? ठीक है, वो गांधी परिवार के दामाद हैं, इससे बड़ा रिश्ता अमेठी की जनता से उनका कोई हो नहीं सकता। पॉलिटिकल रिश्ता कोई अमेठी की जनता से या देश की जनता से रॉबर्ट वाड्रा का है नहीं। कांग्रेस के अंदर किसी पद पर वो है नहीं, रहे नहीं। ठीक है, उनकी धर्मपत्नी कांग्रेस की महासचिव हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा राजनीतिक रूप से इससे पहले कभी कहीं दिखाई दिए नहीं। अब बात यह आ जाती है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस अपना कैंडिडेट बना सकती है? और अगर रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस अपना कैंडिडेट बनाती है तो फिर जो परिवारवाद के सवाल उठा रखे हैं कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी सारी कहती है। आपको ध्यान देना है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि अब कांग्रेस का कोई भी जो चुनाव होगा वो गांधी परिवार से कोई आदमी उस चुनाव में नहीं होगा। कांग्रेस के संगठन के चुनाव में वो हुआ भी कि गांधी परिवार से किसी ने भी कांग्रेस का संगठन का चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे। अब अगर रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस उनको टिकट दे देती है तो फिर कांग्रेस पर वो जो परिवारवाद वाला वार है वो और ज़्यादा तेज हो जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा की क्योंकि अमेठी के अंदर कोई किसी प्रकार की पॉलिटिकल से नहीं है, इसलिए रॉबर्ट वाड्रा कोई चुनौती नहीं बन पाएंगे। अगर कांग्रेस को परिवारवाद वाली बात पे जाना भी होगा, बात कुछ ऐसी भी आएगी, तो फिर अमेठी से राहुल गांधी क्यों नहीं या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं? अगर परिवारवाद वाली बात आनी भी है तो फिर ये भी हो सकते हैं कैंडिडेट। तो अगर उस स्थिति में अगर रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दिया जाए और कहीं चुनाव फंस सकता हो तो फिर कांग्रेस क्यों सोचेगी ऐसा कि रॉबर्ट वाड्रा को लड़ाया जाए? और बड़ी बात यह आ जाती है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा स्मृति ईरानी को बड़ी चुनौती नहीं दे पाएंगे, कल तो रॉबर्ट वाड्रा स्मृति ईरानी पर चुनावी वार भी कर रहे हैं। जैसे कभी स्मृति ईरानी करती थी राहुल गांधी पर, ऐसे ही आज रॉबर्ट वाड्रा स्मृति ईरानी पर कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि बिना तैयारी के अगर कोई चुनाव मैदान में हो, और वो चुनाव और खासकर उत्तर प्रदेश जहां पर योगी आदित्यनाथ और मोदी की जो फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है, उस स्थिति में अमेठी के रण को कांग्रेस के हल्के में ले सकती है। अगर रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं कि उनकी और दूसरे राजनीतिक दलों में भी संबंध हैं और वो लोग उनसे कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल जाल तो नहीं बुना जा रहा? क्योंकि राजनीति के अंदर हो या कोई और नीति, लोग कहते हैं कि हमेशा अलग अलग संभावनाएं खुली रह जाती हैं। वो संभावनाएं पॉजिटिव भी होती हैं और वो संभावनाएं नेगेटिव भी होती हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा वहां से अमेठी से चुनाव लड़ने की अगर दावेदारी कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या उनके अंदर वाकई राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उनकी कीटाणु नहीं बोलूँगा बार बार, उनकी महत्वाकांक्षा बलवती हो रही है? अगर रॉबर्ट वाड्रा वहां से चुनाव लड़ते हैं तो क्या कांग्रेस उनको चुनाव में मैदान में उतार करके वो परिवारवाद वाला जो कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है उसको और बड़ा कर सकती है? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का कोई पॉलिटिकल सीन कभी रहा नहीं। और आपको क्या लगता है कि अमेठी लोकसभा को लेकर, जहां पर कि अभी तक कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, क्या कांग्रेस कुछ गंभीर मंथन के दौर में चल रही है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।